दमोनगर में धर्म की गंगा बह रही है। इस समय नरसिंह मंदिर के पीछे फुटेरा वार्ड नंबर 2 में श्री राम जानकी मंदिर परिसर में श्री शिव महापुराण का भव्य एवं दिव्य आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। सुबह रुद्री निर्माण एवं रुद्राभिषेक होता है, तो वहीं दोपहर में 1 बजे से कथा व्यास महंत श्री 108 पंडित श्री विपिन बिहारी दास जी महाराज के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमयी कथा का रसपान कराया जाता है। बड़ी संख्या में जहां भक्त यहां पहुंच रहे हैं, तो वहीं आज महंत श्री 108 पंडित विपिन बिहारी दास जी महाराज के द्वारा एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया गया और जमकर निशाने भी साधे गए। उनका कहना है कि चुनाव के समय लगातार गौ माता को लेकर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा दुखी है तो वह गाय है। इस अवसर पर बड़े महाराज पंडित चंद्र गोपाल पुराणिक एवं बड़ी संख्या में पत्रकार गणों की उपस्थिति यहाँ देखी गई। वहीं आयोजक रितेश बग्गे ठाकुर भी मौजूद रहे, रंजीत ठाकुर भी मौजूद रहे। अब आजकल मंचों से खूब कही जाते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, हम राम राज्य लाएंगे, कहते हैं वोट की राजनीति में कि हम राम राज्य लाएंगे। तो राम राज्य लावे के पहले 14 साल को वनवास भोगने पर है। जो 14 साल घर घर जाकर सबसे मिल रहे हैं, सबरी से मिल रहे हैं, केवट से मिल रहे हैं, भीलों से मिल रहे हैं, वो राम राज्य ले आए। अब 2 महीना को तो तुम कुर्सी नहीं छोड़ो चाह रहे, तुम राम राज्य ले आओ। 2 महीना के लाने कुर्सी तो छोड़ो नहीं चाह रहे। राम राज्य ला सकता है कोई त्याग करने वाला। राम जी के पूरे जीवन काल में आप लोग देखना कहीं कोई चमत्कार नहीं है। राम जी ने कोई चमत्कार नहीं किया पूरी रामायण में। कब युद्ध में ऐसो हाथ करो हुए और हथियार प्रकट कर लो हुए। उस राम ने सीधा बताया कि चमत्कार नहीं, पुरुषार्थी बनो, अपने बल से जो हासिल करना है वो करो, वो जोड़ने का काम करो। राम जी ने सबसे पहले केवट को जाके गले लगाया। यहां से रामराज की शुरुआत हुई है। उस समय 2 राजाओं में बहुत विवाद था, दशरथ में और जनक जी में, इतने तक कि उनके शादी भाई तुम काट नहीं दो। राम ने कहा रामराज हो ही नहीं सकता। अगर 2 राजा आपस में लड़त रहे हैं तो रामराज कैसे आए? तो एक को पिता बनाओ, एक को ससुर बनाओ। वो समय 2 महात्माओं में बहुत विवाद चलत, तो वशिष्ठ में और विश्वामित्र में। राम जी ने सोची अगर भारत के ऋषि आपस में लड़ते रहे तो रामराज कहां से आएगा। तो दोनों को लाके एक मंच पे खड़ा कर दिया, एक को धर्म गुरु बना दिया, एक को मंत्र गुरु बना दिया। तो जिसको जोड़ने की ताकत आ गई वो रामराज को पुनर्स्थापित कर सकता है। हमारे मत से पूछो तो अच्छो भाव राम जी को मंदिर बनो। हम वह पीढ़ी बैठे हैं थे जिनने राम मंदिर बन तो देखो है। हमारे बुजुर्गों ने कई मंदिर टूट तो देखे हैं, अपन ने राम मंदिर बन तो देखो है। तो हम तो मान है कि धर्म को काम हो रहा। उस संदेश में जो है देखो, एक आदमी देश को नहीं सुधार सकता। एक आदमी का कर है। हमें सबको अपने अपने कर्तव्य को निर्वाह करने पड़े। अकेली सरकार के भरोसे बैठे रहे, पेट पर आए तो सरकार का करे, बुखार चढ़े तो सरकार का करे, दवाई हो तो तुम्हें जाने पर तो गोली खा लेंगे तो अपन ठीक हो जाए। हम सबका दायित्व है इस राष्ट्र के निर्माण के लिए और हम सबको आगे आना होगा। एक व्यक्ति देश सुधार नहीं सकता, पर जो सुधार रहा है उसका साथ तो दे सकता है। तो हम साथ दें तो आगे। अबे तो राम बैठे, अपन कृष्ण भी बैठा रहे, सबको सहयोग रहो तो मथुरा में। माता दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी है, वर्तमान में सबसे ज्यादा दुखी है ये दुनिया। भारत में अगर कोई गरीब बचो है तो गौ माता बची है, बाकी कोई गरीब नहीं है। तुम्हारे दमोह में जो 1 रुपया किलो की किसी ले भी जाते भी 1.5 लाख की मोटरसाइकिल, तुम्हारा वहीं 50-50 हजार के मोबाइल लेके जाते हैं। अब बताओ वे गरीबा हैं। हम सरकार से भी आप लोगों के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं, खूब खिलाओ, हमें क्या दिक्कत है, खूब फ्री को बांटो, पर हर उप एक नियम लागू कर देवे। अगर सरकार के 1 कुटी 1 गैया, 1 गरीबी रेखा को परमट 1 गैया, और गैया को भी आधार कार्ड बनाओ जाए और परमट से लिंक करो जाए। और हर 3 महीना में, वो जो हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो तुम की भाषा में आता नहीं है, वह स्टैंडर्ड वाली, हर 3 महीना में वो चेक करवाओ जाए।
गैये रोड पे न देखें, अकेली जब चुनाव आते सो सब खो गैया दिखाने लगत, सब खो गैया दिखाते। और जितने जे गैयों के लाने वोट मांगा थे, जी अपने अपने बंगलों पर कुत्ता बांधे हैं 2-2 लाख के। ये सब कोनों को बंगला नहीं जहां 2-5 कुत्ता ने बंधे हुए, और गैया को जगह नहीं है। बिल्कुल धुतकार और जावी बिल्कुल सत्य है। इस धरती पे जब तक गौ माता है तब तक यह धरती है, और जिस दिन गैया नहीं होगी तो उसी दिन प्रलय आ जाएगा। और एक जो झटका कोरोना को अपन देख ला हो, जो सिर्फ गौ माता की हाय लगी है लोगों को। हमारा सबसे निवेदन है भैया कि गौ सेवा के लाने जरूर आगे आओ। हमारे पास वर्तमान में 300-400 गौ माता है, और हमारा संकल्प है कि जब तक हमारी सांस रहे हमारी गौशाला में दूध वाली गैया नहीं जे है। हम 24 घंटा को चैलेंज दे रहे, जब जाने हो जब चले जाइयो हमारी गौशाला। एक गैया बता दियो जो दूध देते हो। सिर्फ अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज गौ माता हमारे पास है, और 24 घंटा में कबहू चले जाइयो। गौशाला में गंदगी बता दियो, खुनेटे खाली बता दियो, पंखा बंद। अब ठंडे है तो अब तो बंद हो ही, पर आदमी दूध वाली गैया खरी चुनी नहीं देते। हम अंधेरी गई 6 गौ माता है हमारे पास अंधी, कछु 3 पांव की है, कछु 2 पांव की है, एक्सीडेंटल है। क्योंकि दूध वाली गाय की तो फिर भी लोग सेवा कर लेते हैं, पर अंधी, लंगड़ी, अपंग, अपाहिज गैया हमको पूछ रहा हूं। और हमारा एक संकल्प और है। हमारी एक बिटिया है, अभी हमें विवाह करना है उसका, 1-1.5 साल ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद हम नर्मदा माई में खड़े होकर कसम खा रहे हैं, तुम्हारी नर्मदा हम तुम्हारी कसम खा रहे हैं, गौ माता की सौगंध है। बिटिया की शादी के बाद में कथा तो करने पर कहीं से ₹1 नहीं थे, ₹1 नहीं लेंगे। जो उस पैसे से आप एक गरीब बेटी का विवाह कर देना। अब हमें आप दक्षिणा का दे रहे हो, सुबह दे आओ तुम कोनो गौशाला में दमोई जिले में, जहां तुम्हें लगेगा कि सेवा हो रही। हम तुम्हारे दमोई यहाँ हैं, भोजन भर कर हैं तुम्हारे दमोई को, मात्र दक्षिणा में तुलसी को पत्ता लेकर तुम्हारे दमोई से विदा हो जाए। और अगर हम ऐसा ना करें तो नर्मदा मैया हमें बोलने के लायक ही न छोड़े, अगर उसमें दम है तो हमारी जिंदगी सिर्फ गैया और गरीब बिटिया के लाने हैं। हम लगभग 60-65 शादी कर चुके, अब भी बचा के जो कुछ परिवार को जितो है उतो देखें। बाकी हम कोशिश करते हैं कि हमारी पूरी कमाई जो भी हमें मिलत है वो हमारी गौ सेवा में और गौ गौरी की सेवा में चली जाए। हम आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि जगाओ लोगों को गैया के लाने। सेवा की बहुत जरूरत है, वो के लाने बहुत जरूरत है।